हमारा तो यही है कि आएंगे तो मोदी जी आएंगे, उसके अलावा देश का वरना बेड़ा गर्द है, बेड़ा गर्द है। अगर जिस दिन विपक्ष एकजुट हो गया ना, उस दिन जवाब मिल जाएगा मोदी जी को। विपक्ष एकजुट नहीं, लेकिन अब आने वाला समय में विपक्ष एकजुट हो रहा है। लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी घर में आके उनके लिए खाना भी बनाकर चले जाए, उनके बच्चों को एजुकेटेड भी कर दे। आज हर बंदा ये कह रहा है कि मोदी जी ने कहा था नौकरी देंगे। अरे भाई, जो बंदा एजुकेटेड है वो उस पोस्ट पे जा तो रहा है ना। फैमिली वालों को रोजगार इसलिए मिला होगा क्योंकि ये आरएसएस या बीजेपी बैकग्राउंड से होंगे। आज के समय पे जो है ना, आप कंपटीशन के हिसाब से आज के समय पे आप कहीं भी चले जाओ, ये पूछेंगे आपने संघ ज्वाइन कर रखी है नहीं कर रखी। सीबीआई तो उनके गोद में बैठ रखा है, जिसके ऊपर चाहते हैं ईडी और इन्फोर्समेंट लगा के उनका इंक्वायरी जांच करवाते हैं। 2024 में क्या लगता है, हवा किस ओर जाने वाली? विपक्ष एकजुट होगा या राहुल गांधी जो ये केस हुआ इस पर उन्हें सहानुभूति मिलेगी, या फिर बीजेपी? सर, उसे सहानुभूति तो मिलेगी, बाकी बीजेपी की सीट थोड़ी सी कम ज़रूर होएगी इससे क्योंकि जनता में जो है ना थोड़ा आक्रोश तो जगा है। क्योंकि जैसे भाई राहुल गांधी के लिए एक शब्द जो लोग यूज़ करते थे कि भाई ये आलसी है, जो भी है, उसने जो है पूरे देश में घूम के ये तो दिखा दिया कि मैं आलसी नहीं हूँ। मतलब छवि में सुधार हुआ है। हाँ, छवि में तो सुधार हुआ है। विपक्ष एकजुट होता है तो लगता है कि बीजेपी के सामने जो है लड़ाई वो कांटे की टक्कर हो जाएगी। सर, इसके बारे में विपक्ष के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो है विपक्ष को क्या पूरी जनता को एकजुट होना चाहिए। जो सही है वो सही करना चाहिए और जो गलत है गलत को गलत कहना चाहिए। क्या लगता है 2024 में मुद्दे क्या बन सकते हैं? सर, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी युवाओं के लिए। इस समय आज नौकरी मांगने जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आप लगता है कि बेरोजगारी महंगाई से वो चुनाव जीते जाते हैं, लगता है कि ऐसा कुछ चुनावों को देखकर? सर, चुनावी मुद्दा तो बनता ही है। अब जीते जाए ना जीते जाए वो तो नेता ही बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा तो बनता ही है। नहीं, अगर मुद्दा बना तो फिर वो तो प्रभाव डालते हैं ना चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम? रंजीत शाह, मैं पटना बिहार से हूँ। कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव में अगर 50 सीट सिर्फ कम कर दीजिए भाजपा की, 50 सीट कम कर दीजिए तो सरकार बना पाएगी क्या? इस बार बिहार, झारखंड और बंगाल, अगर तीनों स्टेट से उनकी जो स्थिति होने वाली है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं माइक के माध्यम से आपको सामने बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग में रहेगा, आप मिला लीजिएगा 2024 के चुनाव का रिजल्ट के बाद। ये इस बार 50 सीट अगर कम हो गया ना, वो सरकार बनाने के लिए ना करा करती रहेगी, सरकार नहीं बनेगी उनकी। क्यों लगता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल और कहाँ बताया आपने, वहाँ झारखंड, क्यों सीटें नहीं आएंगी? क्यों सीटें नहीं आएंगी? क्योंकि जो वादा करते हैं भाजपा, वो वादा खिलाफी करते हैं। क्या सपने दिखाए थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काले धन की वापसी होगी, हो गई? जवाब मांग रही जनता। सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को बहला फुसला के लड़वाने वाले को सरकार कभी सरकार में इस बार नहीं आने वाली है। जनता अब आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद हो रहा है? बिल्कुल होगा। भाजपा में इतनी कमियां हैं तो चुनाव दर चुनाव जीत कैसे जाते हैं? क्यों? क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। अगर जिस दिन विपक्ष एकजुट हो गया ना, उस दिन जवाब मिल जाएगा मोदी जी को। विपक्ष एकजुट नहीं, लेकिन अब आने वाला समय में विपक्ष एकजुट हो रहा है। नीतीश कुमार और अन्य पार्टी के लोग सब यूनाइट हो रहे हैं। अगर यूनाइट हो गए, एक साथ हो गए, सिर्फ 50 सीट कम करने की बात है। 50 सीट कम कर दिया ना, वो नाक रगड़ते रह जाएंगे, सरकार किसी कीमत पे नहीं बनेगी केंद्र में उनकी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता 2024। क्या उनको भगवान विष्णु का वरदान मिला हुआ है क्या कि वो कभी नहीं हारेंगे? या क्या बजरंगबली ने उनको आशीर्वाद देके भेजा कि आप धरती पे कभी हार नहीं सकते हो? किसने उनको आशीर्वाद दिया? जनता ही है, जनता मालिक है। जब तक जनता जब तक जागी नहीं है, तब तक आप कुर्सी पे मजे मार रहे हो। आज मीडिया को दबाया जाता है, मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। क्यों? इसका कारण क्या है? जो सही खबर दिखाते हैं उसकी दुकान बंद कर दी जाती है। रवीश कुमार के दुकान बंद, उसको जेल भिजवा दिया जाता है। क्यों? जो सही काम करने वाले उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है। क्यों? इसका कारण यही है कि मीडिया को भी दबाया जाता है। जो चौथा स्तंभ मानते हैं उसको भी दबाया जा रहा है आज के डेट में। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीबीआई की प्रशंसा भी की। सीबीआई तो उनके गोद में बैठ रखा है, जिसके ऊपर चाहते हैं ईडी और इन्फोर्समेंट लगा के उनका इंक्वायरी जांच करवाते हैं। ईडी सीबीआई कार्रवाई न करे, अपने दफ्तर में ताले वो उनके इशारे पे करती है। वो उनको स्वतंत्र रहने दे, वो कार्रवाई करे। मैं नहीं करता कोई कार्रवाई नहीं करे, कार्रवाई करे, लेकिन उनको स्वतंत्र रहना चाहिए। ये केंद्र के आदेश पर वो टारगेट करके पार्टी के फलाने लोग को टारगेट किया जाता है, ना कि स्वतंत्र उनको छोड़ दिया जाए और वो किसी पे कार्रवाई करना हो करे। हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन वो उनके कहने पे, आदेश पे उनके फलाना पार्टी के फलाने लोग को टारगेट करके कार्रवाई करती है। ऐसा क्यों? अच्छा, हम इधर कुछ बात कर रहे थे, आप कुछ कह रही थी, क्या कह रहे हैं?
मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी घर में आके उनके लिए खाना भी बनाकर चले जाए, उनके बच्चों को एजुकेटेड भी कर दे। आज हर बंदा ये कह रहा है कि मोदी जी ने कहा था नौकरी देंगे। अरे भाई, जो बंदा एजुकेटेड है वो उस पोस्ट पे जा तो रहा है ना। गवर्नमेंट जॉब निकलती है, इतने लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। जो बंदा काबिल है वही पेपर क्लियर करता है ना। तो आज हर लोगों का यही कहना है कि मोदी आया तो अरे बहुत सारे लोग सवाल ये उठाते हैं कि जो रिक्तियां हैं उसे निकालिए ना। जब रिक्तियां निकलेंगे नहीं तो ये चीजें तो पहले से ही चल रही है। मोदी जी को कितना टाइम हुआ है सिस्टम में आए हुए। लोग क्या सोचते, जो इतने साल का करप्शन है वो क्या सिर्फ मोदी जी के आने से ही खत्म हो जाएगा क्या? अभी यहाँ किसी ने सवाल उठाया कि जो सरकार में होगा सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना। सर अब वो अपने एंड से, आप ये देखो, कोविड में अगर ये सरकार कांग्रेस के हाथ में या ये केजरीवाल के हाथ में होती तो क्या हाल होता। केजरीवाल ने बोला मोदी जी के बाद घर में बैठो, कितने लोग घर में लॉकडाउन में रहे, सारी पब्लिक बाहर घूम रही थी। क्या लगता है मुद्दे क्या रहने वाले हैं 2024 में? हमारा तो यही है कि आएंगे तो मोदी जी आएंगे, उसके अलावा देश का वरना बेड़ा गर्क है। आज एक छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे देश का पीएम कौन है, उसको भी पता है राहुल गांधी की इमेज क्या है। जीरो है इमेज। एक अपना वो कहीं पे भी ढंग से स्पीच या भाषण कुछ भी नहीं दे सकते। कांग्रेस तो लगातार कहती है राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है। रोजगार मिला नहीं मिला, रोजगार के पे बात करो ना आप। रोजगार क्यों नहीं मिला मुझे ये बताओ। अगर भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारा बच्चा नशा कर रहा है, इसमें मोदी जिम्मेदार है क्या? मैडम कह रही है कि जो रिक्तियां, जो लोग वैकेंसी डाल रहे हैं, जो योग्य हैं वो जा रहे हैं रोजगार। कहाँ जा रहे हैं आजकल समय में रोजगार? सुनो मेरी बात मैडम, एक मिनट। बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में आज वो लोग पीओ की जॉब पे अच्छे अच्छे बैंकों में जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो कर रहे हैं। हम भी तो उत्तराखंड में देख रहे हैं कि कई वैकेंसी ऐसा नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान, उसके लिए मोदी थोड़ी जिम्मेदार है। फैमिली वालों को रोजगार इसलिए मिला होगा क्योंकि ये आरएसएस या बीजेपी बैकग्राउंड से होंगे। आज के समय पे जो है ना, आप कंपटीशन के हिसाब से आज के समय पे आप कहीं भी चले जाओ, ये पूछेंगे आपने संघ ज्वाइन कर रखी है नहीं कर रखी। अगर आपने संघ ज्वाइन नहीं कर रखी ना तो नौकरी नहीं देते। ये इतना बुरा हाल है रोजगार में। पूरे यूनिवर्सिटी में आके देखो प्रोफेसर। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी 71,000 और लोगों को रोजगार पत्र देने वाले हैं। पता नहीं कब देंगे, वो जब देंगे जब वो भी देख लेंगे। कांग्रेस के टाइम पे जो रिक्तियां थी या केजरीवाल के टाइम पे जो थी, केजरीवाल ने क्या कहा था, मैं सत्ता में आने के बावजूद कोई घर नहीं लूंगा, गवर्नमेंट में नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। आज हाल देखो ना, केजरीवाल पहले क्या था और आज क्या है। जो अन्ना के साथ बैठ के अन्ना को ही खा गया, आज अपने गुरु को पूछ रहा है वो। तुम केजरीवाल पे क्यों नहीं सवाल उठाते हो?